सभी साथियों को कुमार राजेश का नमस्कार। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं वैष्णो देवी के बारे में। आज हम वैष्णो देवी से जुड़े हुए अलग अलग पक्षों पर बात करेंगे, जैसे कि वैष्णो देवी एक शक्तिपीठ है और दूसरे भक्त श्रीधर की वैष्णो देवी के प्रति भक्ति की कथा। वैष्णो देवी एक शक्तिपीठ है। जैसा कि सभी देवी भक्त जानते हैं कि देवी सती के अंग जहां जहां गिरे थे वहां वहां शक्तिपीठ स्थापित हो गए थे। वैष्णो देवी क्षेत्र में भी सती देवी के अंग गिरने का उल्लेख है। जिन लोगों को इस कथा के बारे में नहीं पता है उनके लिए मैं देवी सती की कथा को संक्षेप में बताने का प्रयास करता हूँ। देवी सती भगवान शंकर की पहली पत्नी थी। वे दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। दक्ष प्रजापति भगवान शंकर को पसंद नहीं किया करते थे। एक बार दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का आयोजन किया और उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने भगवान शंकर को आमंत्रित नहीं किया। देवी सती को यह बात बहुत बुरी लगी और वह इस बात का उत्तर लेने के लिए दक्ष प्रजापति के यज्ञ स्थल पर पहुंच गई। सती ने वहां उपस्थित सभी देवताओं से प्रश्न किया, क्या भगवान शंकर के आवाहन के बिना कोई भी यज्ञ पूर्ण हो सकता है? देवी सती के इस प्रश्न को सुनते ही सभी देवताओं के सिर झुक गए, किंतु दक्ष प्रजापति भगवान शंकर के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने लगे। देवी सती ने जब अपने पिता को रोकना चाहा, तब भी दक्ष प्रजापति भगवान शंकर की निंदा करते रहे। इससे देवी सती बहुत क्रोधित हुई। वह अपने पति की निंदा बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रही थी। दक्ष प्रजापति के शंकर जी के प्रति निंदनीय शब्दों को सुनकर देवी सती इतनी आहत हुई कि उन्होंने योगाग्नि से स्वयं को भस्म कर लिया। जब यह समाचार भगवान शंकर तक पहुंचा तो वह अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष प्रजापति का सिर काट दिया। देवी सती के जले हुए शरीर को उठाकर वह तांडव करने लगे। उन्होंने विकराल रूप धारण कर लिया। भगवान शंकर के तांडव से सृष्टि का विनाश होने की संभावना बढ़ गई। भगवान विष्णु ने विचार किया और शंकर जी का क्रोध शांत करने के लिए उन्होंने सती के शरीर को छिन्न भिन्न करने का मन बनाया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र से देवी सती का शरीर अनेकों भागों में विभक्त हो गया। देवी के शरीर के अलग अलग भाग पृथ्वी पर जहां तहां बिखरने लगे। जहां जहां सती अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठ स्थापित हो गया। जब देवी सती का पूरा शरीर भगवान शंकर के आलिंगन से विलुप्त हो गया, तब भगवान शंकर का क्रोध कुछ कम हुआ। भगवान विष्णु ने भगवान शंकर से सृष्टि की रक्षा के लिए क्रोध को त्यागने के लिए कहा। सती पुनर्जन्म लेकर पार्वती के रूप में उन्हें प्राप्त होंगी, ऐसा विचार कर भगवान शंकर शांत हुए। भगवान शंकर ने चारों तरफ शोकाकुल लोगों को जब देखा, तब उन्होंने दक्ष प्रजापति को पुनर्जीवित कर दिया। दक्ष प्रजापति का कटा हुआ सर यज्ञ की अग्नि में भस्म हो चुका था। इसलिए भगवान शंकर ने दक्ष प्रजापति के धड़ पर बकरे का सिर लगा दिया। अंग भंग की प्रक्रिया में वैष्णो देवी क्षेत्र में देवी सती की दोनों भवों के बीच का भाग गिरा था, जिससे यहाँ शक्तिपीठ स्थापित हो गया। कुछ लोक कथाओं और कुछ साहित्यिक रचनाओं में यह कहा गया है कि यहाँ पर देवी की भुजा या फिर देवी का सिर गिरा था। हालांकि पुराणों के अनुसार वैष्णो देवी क्षेत्र में देवी सती के भवों के बीच का भाग गिरा था। तब से यह स्थान शक्तिपीठ के रूप में स्थापित हो गया। समय बीतता चला गया। एक समय पृथ्वी पर एक दानव उत्पन्न हुआ, जिसने तपस्या करके अनेकों शक्तियां अर्जित कर ली और अपनी दानवी शक्ति से संपूर्ण पृथ्वी पर हाहाकार मचाने लगा। पृथ्वी ने भगवान विष्णु से इस दानव से मुक्त होने के लिए प्रार्थना की। भगवान विष्णु को पता था कि इस दानव का संहार इतना सरल नहीं है। इस दानव के संहार के लिए वैष्णवी शक्ति के साथ तीनों देवियों की शक्ति के संयोग की भी आवश्यकता थी। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती से भगवान विष्णु ने इस दानव के संहार के लिए अपनी शक्ति को वैष्णवी शक्ति से जोड़ने के लिए कहा।
तीनों देवियों के शरीर से प्रकाश पुंज निकला और एक सुंदर युवती में परिवर्तित हो गया। इस शक्ति में वैष्णवी शक्ति की प्रधानता थी। वैष्णवी ने प्रकट होते ही दानव का संहार कर दिया। उस असुर का नाश करने के बाद वैष्णवी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि अब मेरा कार्य पूर्ण हो चुका है, इसलिए मैं भगवान विष्णु में ही समा जाना चाहती हूँ। भगवान विष्णु उनकी इच्छा जानकर मुस्कुराए और उन्होंने वैष्णवी से कहा, अभी इसका सही समय नहीं आया है। त्रेता युग चल रहा है और मैं श्री राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेने वाला हूँ। मेरे श्री राम अवतार के समय ही तुम दक्षिण में राज ऋषि रत्नाकर के घर में जन्म लोगी। रत्नाकर कहने को तो राजा हैं, परंतु स्वभाव से वह ऋषि हैं और उनके कोई संतान नहीं है। मेरे श्री राम के रूप में जन्म लेने के पश्चात तुम रत्नाकर के घर में उनकी कन्या के रूप में अवतार लोगी। राज ऋषि रत्नाकर परम देवी भक्त हैं, इस तरह उनकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी। श्री राम के अवतार में ही जब मेरी भेंट तुमसे होगी, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि आगे क्या करना है। इसके पश्चात भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के घर में श्री राम के रूप में जन्म लिया। कुछ समय के पश्चात वैष्णवी ने भी राज ऋषि रत्नाकर के घर में कन्या के रूप में जन्म लिया। इस कन्या को वैष्णवी और त्रिकूटा नाम से जाना जाता था। त्रिकूटा यानी कि वैष्णवी भगवान विष्णु की परम भक्त थी और वह भगवान विष्णु से विवाह करना चाहती थी। अपने पिता से अनुमति लेकर वह दक्षिण में ही तपस्या करने लगी। उधर समय बीतता चला गया। भगवान श्री राम को वनवास हुआ, वह वन में आए। रावण ने देवी सीता का अपहरण किया। भगवान श्री राम व्याकुल होकर वन में सीता को ढूंढ रहे थे। जब उन्हें पता चला कि लंकापति रावण ने सीता का अपहरण कर लिया है, तब उन्होंने लंका पर चढ़ाई का विचार बनाया। इसी दौरान वन में विचरण करते समय उन्होंने त्रिकूटा को तपस्या करते हुए देखा। त्रिकूटा ने जैसे ही श्री राम को देखा, वह तत्काल पहचान गई कि यह भगवान विष्णु का अवतार श्री राम है। उन्होंने श्री राम को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, लगता है मेरी तपस्या सफल हुई। भगवान श्री राम ने त्रिकूटा से कहा, आप कौन हैं और किस प्रयोजन के लिए तपस्या कर रही हैं? तब त्रिकूटा ने अपना परिचय दिया और कहा, प्रभु, आपको अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए ही मैं तपस्या कर रही हूँ। तब भगवान श्री राम ने कहा, त्रिकूटा, इस अवतार में मैं एक पत्नी व्रत हूँ। सीता मेरी पत्नी है। धोखे से रावण ने सीता का अपहरण कर लिया है और मैं लंका पर चढ़ाई करके सीता को पुनः प्राप्त करूंगा। इस पर त्रिकूटा ने कहा, प्रभु, किंतु मैं तो आपको ही अपना पति मानती हूँ, अब मैं क्या करूं? तब भगवान श्री राम ने कहा, लंका विजय के पश्चात जब मैं वापस अयोध्या की तरफ प्रस्थान करूंगा, तब मैं आपसे भेंट करूंगा। इस पर त्रिकूटा ने कहा, प्रभु, क्या आप तब मुझसे विवाह करेंगे? तब श्री राम ने कहा, यदि आपने मुझे पहचान लिया तो मैं आपको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूंगा। यह कहकर श्री राम वहां से चले गए। समय बीता। श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की। रावण का वध और लंका विजय करने के पश्चात भगवान श्री राम माता सीता और छोटे भ्राता लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या की तरफ प्रस्थान करने लगे। साथ में पवन पुत्र हनुमान भी आकाश में उनके विमान के साथ साथ थे। मार्ग में भगवान श्री राम ने अपनी यात्रा स्थगित की। जब लक्ष्मण और माता सीता ने भगवान श्री राम से वहां रुकने का कारण पूछा, तब भगवान श्री राम ने कहा, मुझे अपना एक वचन पूरा करना है, इसीलिए मैं यहाँ रुका हूँ। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को साथ लिया और हनुमान जी के साथ उस स्थान पर गए जहाँ त्रिकूटा देवी तप कर रही थीं। भगवान श्री राम और पवन पुत्र हनुमान इस समय साधु वेश में थे। जब भगवान श्री राम ने त्रिकूटा को देखा, तब वह अत्यंत दुखी सी दिखाई दे रही थी। साधु वेश में भगवान श्री राम वहां पहुंचे और उन्होंने त्रिकूटा से पूछा, हे बालिके, तुम इतनी व्यथित क्यों दिखाई दे रही हो? तब त्रिकूटा ने कहा, लगता है श्री राम ने अपना वचन भंग कर दिया है। उन्होंने मुझे वचन दिया था कि लंका विजय के पश्चात वह मुझसे मिलने अवश्य आएंगे, किंतु जहां तक मुझे ज्ञात है
वह पुष्पक विमान से अयोध्या की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं। इस पर साधु वेश में भगवान श्री राम मुस्कुराए और उन्होंने कहा, श्री राम अपना वचन कभी भी भंग नहीं कर सकते। पर त्रिकुटा ने कहा, लेकिन इस समय तो यही प्रतीत होता है। तब भगवान श्री राम और हनुमान अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। त्रिकुटा उन्हें देखकर दंग रह गई। त्रिकुटा देवी ने कहा, घोर आश्चर्य की बात है, श्री राम के रूप में जब आप पहले मेरे पास आए थे तब मैं तुरंत पहचान गई थी कि आप भगवान विष्णु के अवतार हैं, किंतु इस समय मैं आपको नहीं पहचान सकी। तब भगवान श्री राम ने कहा, किंचित इसमें तुम्हारी व्याकुलता का हाथ है और शांत मन से तुमने हमारी तरफ नहीं देखा। इस पर त्रिकुटा देवी ने कहा, नहीं प्रभु, यह सब आपकी लीला है, फिर भी मैं आपको नहीं पहचान सकी, लेकिन आपसे विवाह करने की अपनी इच्छा मैं नहीं त्याग सकती। तब श्री राम ने कहा, त्रेता युग में तो नहीं, किंतु कलयुग में आपकी यह इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तब तक आप लोक कल्याण के लिए पृथ्वी पर ही रहेंगी। भगवान श्री राम ने वैष्णवी को हिमालय के उस क्षेत्र में जाकर तपस्या करने के लिए कहा जहां महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी एक गुफा में पिंडी रूप में विराजमान थी और जो स्थान एक शक्तिपीठ था। भगवान श्री राम ने त्रिकुटा से कहा, हे वैष्णवी, आप मेरे बताए गए स्थान पर जाएं और वहां तपस्या करें। कलयुग में जब मैं कल के रूप में अवतार लूंगा तब निश्चित ही आपसे मेरा विवाह होगा। त्रिकूट पर्वत पर जिस पवित्र गुफा में आप तपस्यारत रहेंगी, वहां पर हनुमान जी भी आपकी सहायता के लिए हमेशा उपस्थित रहेंगे, जिन्हें वैष्णवी के लंगूर के रूप में पूरे जगत में ख्याति प्राप्त होगी। विशेष तौर पर कलयुग में आपको लोक कल्याण के लिए बड़े बड़े कार्य करने होंगे, सामान्य जनों के दुख दूर करने होंगे। भगवान श्री राम का निर्देश सुनकर देवी त्रिकुटा तुरंत हिमालय के उस पवित्र स्थान की ओर प्रस्थान कर गई और भगवान श्री राम भी सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी के साथ वापस अयोध्या की तरफ प्रस्थान कर गए। समय बीतता चला गया। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार लिया, उस समय भी महाभारत में उल्लेख है कि पांडवों ने वैष्णो देवी की पवित्र गुफा का दर्शन किया था और देवी की उपासना की थी। समय बीतता चला गया। यह स्थान अत्यंत दुर्गम होने के कारण सामान्य जनों की पहुंच से बहुत दूर था। केवल योगी, मुनि और विशेष शक्ति रखने वाले भक्तजन ही वहां तक पहुंच पाते थे। समय बीतता चला गया और कलयुग का प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे कलयुग भी घोर कलयुग के रूप में अपना प्रभाव दिखाने लगा। धर्म कर्म में कमी आने लगी। मनुष्य को मनुष्य से प्रेम नहीं रहा। 12वीं शताब्दी की बात है, अर्थात आज से लगभग 800 साल पहले की बात है। जम्मू क्षेत्र में कटरा के निकट हंसाली नाम का एक गांव था। वहां पंडित श्रीधर रहा करते थे। श्रीधर देवी भक्त थे और उनकी पत्नी का नाम था सुलोचना। भक्त श्रीधर निसंतान थे। दिन रात वह देवी मां से संतान की कामना किया करते थे। गांव के लोग भी इस निसंतान दंपति का आदर तो करते थे, परंतु संतानहीन होने के कारण उनसे थोड़ी दूरी बनाकर भी रखते थे। एक बार भक्त श्रीधर को ऐसा एहसास हुआ कि यदि वे नवरात्रि में कन्या पूजन करेंगे तो देवी कृपा से उन्हें अवश्य संतान होगी। यह निश्चय करके उन्होंने नवरात्रि का व्रत किया। उन्होंने गांव वालों से अपनी कन्याओं को भोजन के लिए अपने घर भेजने के लिए कहा, किंतु गांव की स्त्रियों को ऐसा लगता था कि यदि उनके बच्चे श्रीधर के यहाँ जाएंगे तो कुछ न कुछ अनिष्ट हो जाएगा, क्योंकि उन्हें लगता था कि किसी दैवीय आपदा के कारण ही श्रीधर और सुलोचना निसंतान हैं। जब भक्त श्रीधर और सुलोचना के घर कोई कन्या नहीं आई, तब वे दोनों उदास हो गए और उन्होंने देवी से कहा, यदि कन्याएं मेरे घर भोजन के लिए नहीं आएंगी तो मैं भी अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। देवी वैष्णवी ने भक्त श्रीधर की पुकार सुन ली। देवी वैष्णवी ने अन्य देवियों का आवाहन किया और नव दुर्गा बालिकाओं के रूप में पंडित श्रीधर के घर पर भोजन के लिए उपस्थित हुईं। इतनी सुंदर बालिकाओं को एक साथ आया देखकर पंडित श्रीधर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बहुत ही सत्कार और प्रेम के साथ
बालिकाओं को भोजन करवाया। देवी वैष्णवी ने पंडित श्रीधर से पूछा, ऐसी कौन सी कामना है जिसकी पूर्ति के लिए आपने व्रत किया है और कन्या पूजन किया है? भक्त श्रीधर ने कहा, मैं निसंतान हूँ और संतान की कामना से ही मैंने यह व्रत किया है। इस पर वैष्णवी ने कहा, किंचित तुम्हें ज्ञात नहीं है कि देवी को भंडारा अत्यंत प्रिय है। यदि सारे गांव को आमंत्रित कर तुम भंडारा करो, गांव वालों को भोजन कराओ, तब निश्चित ही देवी प्रसन्न होगी और तुम्हारे घर में संतान जन्म लेगी। यह कहकर देवी वैष्णवी सभी बालिकाओं के साथ वहां से चली गईं। भक्त श्रीधर विचार करने लगे, पूरे गांव के लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था मैं कैसे करूंगा? इस पर सुलोचना ने श्रीधर से कहा, आप चिंता ना करें, मुझे तो ये बालिकाएं कोई साधारण बालिकाएं नहीं लग रही थी। अवश्य ही देवी ने ही हम तक संदेशा पहुंचाया है। इस पर भक्त श्रीधर ने सारे गांव में जाकर भंडारा करने की इच्छा व्यक्त की और सभी गांव वालों से भंडारे में आने के लिए प्रार्थना की। गांव वालों को यह पता चल चुका था कि श्रीधर के यहाँ पर कन्या पूजन सफल रहा है, इसलिए उनके मन से किसी अनिष्ट की आशंका निकल चुकी थी। गांव वालों ने श्रीधर के यहाँ भंडारे में सम्मिलित होने की स्वीकृति दे दी। उसी समय भैरवनाथ अपने 360 शिष्यों के साथ गांव में उपस्थित थे। भैरवनाथ एक सिद्ध पुरुष थे और तंत्र मंत्र शक्तियों के ज्ञाता थे। श्रीधर ने भैरवनाथ जी से भी अपने भंडारे में सम्मिलित होने की प्रार्थना की, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। यूं तो भैरवनाथ जी गोरखनाथ जी के शिष्य थे, लेकिन स्वभाव में वह गोरखनाथ जी से विपरीत थे। भैरवनाथ जी देखना चाहते थे कि सामान्य सा दरिद्र सा दिखने वाला ब्राह्मण किस प्रकार भंडारा कर सकेगा। नियत समय पर गांव वालों ने भक्त श्रीधर के घर पहुंचना शुरू कर दिया। भक्त श्रीधर चिंतित हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, इतने सारे लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था कैसे होगी? और भैरवनाथ जी के साथ तो पूरे 360 लोगों की टोली भी है। भक्त श्रीधर की बात सुनकर सुलोचना भी चिंतित हो गई। तभी उन्होंने एक बालिका का स्वर सुना। बालिका कह रही थी, मैं आ गई हूँ, चिंता ना करो। उन्होंने द्वार पर देखा तो एक अत्यंत सुंदर बालिका वहां पर उपस्थित थी। बालिका का रूप ऐसा था कि जिस पर से दृष्टि हटाए नहीं हटती थी। बालिका ने कहा, आप अपने अतिथियों का ध्यान रखें, भोजन की व्यवस्था मैं कर दूंगी। दोनों ने आश्चर्य से बालिका की तरफ देखा। प्रांगण में आके उन्होंने देखा कि उनके घर का छोटा सा आंगन इतना बड़ा हो चुका है कि उसमें सारे गांव के लोग आसानी से समा चुके हैं। थोड़ी ही देर में भैरवनाथ जी भी अपने शिष्यों के साथ वहां आ पहुंचे। देखते ही देखते उनके लिए भी वहां पर आसनों की व्यवस्था हो गई और वो भी बिना किसी कष्ट के आराम से वहां पे बैठ गए। उधर रसोई में देवी वैष्णवी बालिका के रूप में उपस्थित थीं। देखते ही देखते स्वादिष्ट भोजनों का वहां अंबार सा लग गया। सुलोचना ने जब रसोई घर में आकर देखा तो वहां भोजन की कोई कमी नहीं थी। वह आश्चर्य से उस बालिका की तरफ देखती रही। बालिका ने कहा, मेरी तरफ देखने से अच्छा है कि आप अपने अतिथियों तक शीघ्र ही भोजन पहुंचाएं। सुलोचना ने सहमति में सिर हिलाया और शीघ्र ही सभी अतिथियों को भोजन कराने लगी। भैरवनाथ को आभास हो गया कि इस कुटिया में अवश्य कोई महाशक्ति विराजमान है। भैरवनाथ ने भक्त श्रीधर से कहा कि मैं यह घास फूस का भोजन नहीं करूंगा, मुझे तो मांस चाहिए और मदिरा चाहिए। भैरवनाथ की यह बात सुनते ही वैष्णवी भैरवनाथ के सामने आई और उन्होंने भैरवनाथ से कहा, हे पूज्यवर, इस समय यहाँ भंडारा चल रहा है जिसमें शाकाहारी भोजन तैयार किया गया है। यह सात्विक पूजा का प्रसाद है और इसे प्रसाद समझकर ही ग्रहण कीजिए। भैरवनाथ ने कहा, मैं यह भोजन नहीं करूंगा। वैष्णवी ने भैरवनाथ को देखा और ठठाकर हंस पड़ी। भैरवनाथ समझ गए कि यह कोई चमत्कारी बालिका है। भैरवनाथ ने जब बालिका को देखा तो वह बालिका पर मोहित हो गए। ऐसा रूप उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वे खड़े हुए और बालिका की ओर लपके। बालिका तुरंत वहां से भागने लगी। भैरवनाथ भी बालिका के पीछे पीछे दौड़े। बालिका मुस्कुरा रही थी और दौड़ती चली जा रही थी। भैरवनाथ भी बालिका के पीछे पीछे दौड़ने लगे। सभी लोगों के लिए यह दृश्य अत्यंत विस्मयकारी सिद्ध हुआ। वह कन्या दौड़ते दौड़ते पर्वत की चढ़ाई पर चढ़ने लगी।
तभी हनुमान जी प्रकट हुए। देवी ने पूछा, लंगूर, किस प्रयोजन से यहाँ आए हो? हनुमान जी ने कहा, मुझे इस समय पानी पीने की बहुत इच्छा हो रही है और मैं ऐसा जल पीना चाहता हूँ जो अभी तक इस पृथ्वी पर उपलब्ध नहीं है। बालिका ने यह सुना और मंद मंद मुस्कुराई। देवी ने धनुष धारण किया और धनुष से एक तीर पृथ्वी पर मारा, जहां से जल धारा प्रकट हो गई। इसी जल से हनुमान जी ने अपनी प्यास बुझाई। इसी जल से देवी ने भी अपने बाल धोए। देखते ही देखते वहां एक जल कुंड बन गया, जो आज भी बाण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। हनुमान जी के पानी पीने के पश्चात देवी आगे बढ़ी। भैरवनाथ भी देवी का पीछा कर रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि देखते ही देखते यह कन्या कहाँ अंतर्ध्यान हो गई है। थोड़ा आगे बढ़ने के पश्चात देवी ने भूमि पर पैर मारा और पीछे पलटकर देखा कि भैरवनाथ कहाँ तक पहुंचा है। जहां देवी ने चरण रखे थे वहां पर देवी के चरण चिन्ह अंकित हो गए। यह स्थान आज भी चरण पादुका के नाम से प्रसिद्ध है। इसके पश्चात देवी आगे बढ़ी और एक गुफा में प्रवेश कर गई। इस गुफा का आकार ठीक उसी प्रकार का था जैसे किसी माता के पेट में गर्भ का आकार होता है। इस गुफा को आज भी गर्भजून के नाम से जाना जाता है और इस स्थान को आदि कुमारी गर्भजून के नाम से सारे संसार में ख्याति प्राप्त है। आदि कुमारी इसलिए क्योंकि यह कन्या आदिकाल से कुमारी थी। इस स्थान को आदि कुमारी के साथ साथ अर्ध कुमारी भी कहा जाता है। देवी ने इस गुफा में प्रवेश करने के पश्चात 9 महीने तक तपस्या की। इसके पश्चात देवी ने अपने त्रिशूल से गुफा के दूसरी ओर एक रास्ता बनाया और वहां से निकलकर वैष्णो देवी की पवित्र गुफा की तरफ प्रस्थान किया। भैरवनाथ भी अनेकों प्रकार की तांत्रिक शक्तियों का ज्ञाता था। उसने भी पता लगा ही लिया कि देवी इस समय कहाँ है। वह भी पवित्र गुफा तक पहुंच गया। गुफा के द्वार पर हनुमान जी खड़े थे। भैरवनाथ ने हनुमान जी को रास्ते से हट जाने के लिए कहा, लेकिन हनुमान जी तत्समस नहीं हुए। इससे भैरवनाथ को क्रोध आया और वह हनुमान जी से युद्ध करने लगा। तभी देवी वैष्णवी गुफा से बाहर निकली और उन्होंने भैरवनाथ को देखा। भैरवनाथ का हनुमान जी से युद्ध करने का दुस्साहस देवी वैष्णवी को बिल्कुल नहीं भाया और वह क्रोधित हो उठी। उन्होंने हनुमान जी से भैरवनाथ से युद्ध ना करने के लिए कहा। देवी वैष्णवी ने परम उग्र चंडिका का रूप धारण किया और देखते ही देखते अपने त्रिशूल से भैरवनाथ का सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर पास के ही एक पर्वत पर जा गिरा। भैरवनाथ का कटा हुआ सिर देवी से बातें करने लगा और देवी से क्षमा याचना करने लगा। भैरवनाथ ने कहा, हे देवी, इतना तो मुझे ज्ञात था ही कि आप कोई साधारण कन्या नहीं हैं और मैंने जो अपराध किए हैं और साधारण जनमानस के प्रति जो अपराध किए हैं उनके रहते मुझे कभी भी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती थी। आपके हाथों से मारा गया हूं, इसलिए मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। देवी यह सुनकर मुस्कुराई। देवी ने कहा, मैं आपकी इस विनम्रता से अत्यंत प्रभावित हुई हूं। अगर आप चाहते हैं तो मुझसे कोई वरदान मांग सकते हैं। इस पर भैरवनाथ ने कहा, अभी जो मैंने निंदनीय कार्य किया है इससे संसार में लोग हमेशा मेरी निंदा करेंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी मृत्यु के पश्चात लोग मेरी निंदा करें। मुझे कोई ऐसा वरदान दे जिससे लोग भी मुझे अनंत काल तक याद करें। इस पर देवी ने कहा, ऐसा ही होगा। मेरी इस पवित्र गुफा का दर्शन करने के लिए जो भी भक्तगण आएंगे उनकी इच्छा तभी पूर्ण होगी जब वह उस स्थान का दर्शन करेंगे जहां तुम्हारा यह कटा हुआ सिर गिरा है। जिस स्थान पर तुम्हारा सिर गिरा है यह स्थान भी पूजनीय रहेगा। मेरे दर्शनों के पश्चात जब कोई आपके दर्शन कर लेगा उसके पश्चात ही मैं भक्तों की इच्छा पूर्ण करूंगी। यह कहकर देवी ने अपना उग्र रूप त्याग दिया और वापस गुफा में चली गई। इधर इतना लंबा समय बीत चुका था और श्रीधर की समझ में नहीं आ रहा था कि मुझसे क्या अपराध हुआ है कि भंडारा करने के पश्चात भी मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई है। भक्त श्रीधर और सुलोचना के धैर्य की सीमा समाप्त हो चुकी थी। भक्त श्रीधर ने अन्न जल त्याग कर देवी के मंदिर में अपने प्राणों की आहुति देने का निश्चय किया। निरंतर अन्न जल त्याग करने के कारण श्रीधर बहुत निर्बल हो चुके थे। उन्होंने देवी से कहा, मैं आपसे अंतिम पुकार कर रहा हूं, या तो मुझे अपने पास बुला लीजिए या मुझे इस बात का उत्तर दीजिए
कि मेरी यह कामना क्यों पूर्ण नहीं हुई। उसी समय चमत्कार हुआ, देवी वैष्णवी प्रकट हुई। उन्होंने श्रीधर से कहा, मैं स्वयं ही तुम्हारे घर में कन्या के रूप में तुम्हारा भंडारा पूर्ण कराने के लिए उपस्थित हुई थी। तुम चिंता ना करो, तुम्हारे गांव से वैष्णो देवी के स्थान तक जो जो मेरे पड़ाव हैं उनके बारे में मैं तुम्हें बताती हूँ और यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम 4 पुत्रों के पिता बनोगे। यही नहीं, अनंत काल तक तुम्हारे ही वंशज मेरी पूजा और उपासना किया करेंगे। देवी ने श्रीधर को बाणगंगा, चरण पादुका, गर्भजून और वैष्णो देवी की पवित्र गुफा का रास्ता समझाया और कहा, वैष्णो देवी की पवित्र गुफा में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती पिंडी रूप में विराजमान है। मैं वहां अदृश्य रूप में तपस्या करती हूँ। आज से उस गुफा का संपूर्ण पूजा अर्चना का कार्यभार तुम्हारे और तुम्हारे वंशजों के ऊपर है। तुम्हारा यह कर्तव्य है कि सभी दीन दुखी प्राणियों को मेरा महात्म्य समझाओ और उन्हें मुझ तक पहुंचाओ। मैं सभी का कल्याण करूंगी। यह कहकर देवी वैष्णवी अंतर्ध्यान हो गई। समय आने पर पंडित श्रीधर को 4 पुत्र हुए। पंडित श्रीधर वैष्णो देवी की गुफा में देवी की पूजा अर्चना और सेवा में लीन हो गए। उनके पश्चात उनके वंशज भी आज तक देवी की पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। तो साथियों, ये थी वैष्णो देवी की कथा। वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए देवी ने जो मार्ग बताया है, आज भी भक्त उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए देवी के दर्शन करते हैं, तत्पश्चात भैरवनाथ का दर्शन करते हैं और अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। साथियों, जम्मू में कटरा से माता वैष्णो देवी के भवन तक की कुल दूरी लगभग 13 किलोमीटर है। यात्रा में कुछ पड़ाव आते हैं। शुरुआती बिंदु है दर्शन ड्योढ़ी, या जिसे दर्शनी द्वार भी कहा जाता है। यह कटरा बस स्टैंड से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। यहाँ से त्रिकूट पर्वत का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर पर बाणगंगा है, जहाँ माता रानी ने हनुमान जी की प्यास बुझाने के लिए बाण चलाकर जलधारा प्रकट की थी। श्रद्धालु यहाँ पवित्र स्नान करते हैं। लगभग 2.5 किलोमीटर चलने पर चरण पादुका नामक स्थान आता है, जहाँ पर माता के पवित्र चरणों के निशान एक चट्टान पर अंकित हैं। यहाँ एक छोटा सा मंदिर भी है। कटरा से चलते चलते 6 किलोमीटर पूर्ण होने पर आदि कुंवारी अर्थात अर्धकुंवारी का पड़ाव आता है। यहाँ देवी ने गर्भजून गुफा में 9 महीने तपस्या की थी। यहाँ पर विश्राम की सुविधा है। अर्धकुंवारी से आगे बढ़ने पर हिमकोटि का सुंदर मार्ग आता है। कटरा से चलते चलते 9.5 किलोमीटर की दूरी पर सांझी छत का पड़ाव आता है। इसके बाद कटरा से जब चलते चलते जब यात्रा के 13 किलोमीटर पूर्ण हो जाते हैं, तब आता है माता का भवन यानी के पवित्र गुफा, जहाँ पर पवित्र गुफा में माता महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की पिंडियों के दर्शन होते हैं। इस भवन से लगभग 3.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पर भैरवनाथ का मंदिर स्थित है। मान्यता के अनुसार भैरव के दर्शन के बिना वैष्णो देवी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। आजकल पवित्र गुफा से भैरव मंदिर तक जाने के लिए रोप वे सुविधा भी उपलब्ध है। तो साथियों, माता वैष्णो के बारे में जो जानकारी मैंने आप तक पहुंचाई है, आशा करता हूं कि आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो साथियों, भगवान विष्णु के कल के अवतार की प्रतीक्षा में इस पवित्र गुफा में आज भी देवी वैष्णवी तपस्या कर रही हैं। मैंने प्रयास किया है कि संक्षेप में ही देवी वैष्णवी के बारे में आपको अधिक से अधिक बता सकूं। आशा करता हूं कि अपने प्रयास में मैं थोड़ा बहुत सफल तो अवश्य रहा होऊंगा। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार। माता की सदा ही जय।